हेलो स्टूडेंट स्टैंडर्ड 9 12.3.1 इको यहाँ से कर रहे हैं हम। बाकी था हमारा इफ़ वी साउट और क्लैप नियर अ सूटेबल रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट, राइट। मतलब कोई भी सूटेबल रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट के सामने अगर हम चिल्लाएंगे या तो तालियां मारेंगे, सच एज अ टॉल बिल्डिंग और अ माउंटेन, वी विल हियर द सेम साउंड अगेन अ लिटल लेटर, राइट। तो वापस हमें वो साउंड थोड़ी देर के बाद सुनाई देगा। दिस साउंड विच वी हियर इज़ कॉल्ड एन इको, राइट। तो ये जो साउंड जो जिसको हम सुन रहे हैं उसको हम इको बोलते हैं। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकंड टू हियर a distinct echo. The time interval between the original sound and the reflected one must be at least 0.1 second, राइट। जो हमारा ओरिजिनल साउंड है और रिफ्लेक्टेड साउंड है उसके बीच में 0.1 सेकंड का डिस्टेंस रहता है, राइट। इंटरवल रहता है, टाइम इंटरवल रहता है। इफ़ वी टेक द स्पीड ऑफ साउंड टू बी 344 मीटर पर सेकंड at a given temperature, say at 22 degrees Celsius in air, the sound must go to the obstacle and reach back the ear of the listener. अगर हम स्पीड ऑफ साउंड 344 मीटर पर सेकंड लेते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, मान लो कि 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन द एयर लेते हैं, द साउंड मस्ट गो टू द ऑब्स्टेकल। तो साउंड ऑब्स्टेकल तक जाएगा और लिसनर के कान पर वापस आएगा ऑन रिफ्लेक्शन आफ्टर 0.1 सेकंड, राइट। तो 0.1 सेकंड के बाद वो रिफ्लेक्ट होके वापस लिसनर के पास आएगा। हैंस द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन। तो पॉइंट ऑफ जनरेशन से साउंड का जो डिस्टेंस कवर होगा टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड बैक शुड बी at least 344 meter per second into 0.1 second, that is equal to 34.4 meter. Thus for hearing distinct echoes, the minimum distance of the obstacle from the source of sound must be half of this distance, that is 17.2 meter. तो ऐसे for hearing distinct echoes, अगर अलग अलग इकोज हमें सुननी है तो मिनिमम डिस्टेंस जो ऑब्स्टेकल का है वो हियरिंग डिस्टिंक्ट इकोज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। तो सोर्स ऑफ साउंड से मिनिमम डिस्टेंस 17.2 मीटर का होना चाहिए। दिस डिस्टेंस विल चेंज विद द टेम्परेचर ऑफ एयर। तो ये डिस्टेंस एयर के टेम्परेचर के मुताबिक चेंज होगा। इकोज में बी हर्ड मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। तो इकोज जो है वो एक से ज़्यादा टाइम पर हमें सुनाई दे सकता है। अलग अलग मतलब बहुत सारे रिफ्लेक्शंस एक के बाद एक जो होंगे उसकी वजह से इकोज हमें एक से ज़्यादा टाइम भी सुनाई देता है। द रोलिंग ऑफ थंडर is due to the successive reflections of the sound from a number of reflecting surfaces such as the clouds and the land. Then reverberation, sound created in a big hall, right। big hall के अंदर जो sound create होता है will persist by repeated reflection from the walls until it reduce to a value where it is no longer audible, राइट। बहुत ही बड़े कमरे में अगर हम बैठे हैं और चिल्ला रहे हैं तो वो आवाज़ भी हमें वापस दीवारों से टकराने के बाद वापस सुनाई देगी। द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन दिस परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज़ कॉल्ड रिवर्बरेशन। तो ये रिपीटेड रिफ्लेक्शन साउंड का जो होगा उसको हम बोलेंगे रिवर्बरेशन। इन एन ऑडिटोरियम और बिग हॉल एक्सेसिव रिवर्बरेशन इज़ हाईली अनडिज़ायरेबल। तो बहुत बड़े हॉल के अंदर ज़्यादा रिवर्बरेशन भी होता है जो डिज़ायरेबल नहीं है। टू रिड्यूस रिवर्बरेशन द रूफ एंड वॉल ऑफ द ऑडिटोरियम आर जनरली कवर्ड
with sound absorbent material like compressed fireboard, rough plaster और draperies। तो ज़्यादा रिवर्बरेशन अटकाने के लिए हम साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल जैसे कि जो साउंड को एब्जॉर्ब करे, ऐसे फाइबर बोर्ड नहीं है, फाइबर बोर्ड, रफ प्लास्टर या तो ड्रेपरीज का यूज़ करते हैं। द सीट मटेरियल्स आर ऑल्सो सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़। तो सीट मटेरियल्स भी जो है वो साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक हम सिलेक्ट करते हैं। देन एग्जाम्पल 12.2, अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ। तो एक पर्सन क्लिफ के नज़दीक में क्लैप करता है एंड हर्ड द इको आफ्टर 2 सेकंड, और 2 सेकंड के बाद वो इको सुनता है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन। तो क्लिफ का पर्सन से कितना डिस्टेंस होगा। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड v इज़ टेकन एज 346 मीटर पर सेकंड, अगर स्पीड ऑफ साउंड 346 मीटर पर सेकंड है तो गिवन स्पीड ऑफ द साउंड v इज इक्वल टू 346 मीटर पर सेकंड, टाइम टेकन फॉर हियरिंग द इको इज 2 सेकंड, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द साउंड इज इक्वल टू v इंटू टी, दैट इज इक्वल टू 346 मीटर पर सेकंड इंटू 2 सेकंड, तो 692 मीटर। In 2 seconds, sound has to travel twice the distance between the cliff and the person। तो 2 सेकंड के अंदर साउंड को क्लिफ और पर्सन का डिस्टेंस 2 बार ट्रैवल करना होगा। हैंस द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द पर्सन इज 692 मीटर पर सेकंड, मीटर अपॉन 2। तो डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ एंड पर्सन जो है वो 692 डिवाइड बाय 2 मतलब 346 मीटर होगा। एन इको हर्ड इन 3 सेकंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स गिवन दैट स्पीड ऑफ द साउंड इज 342 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ द साउंड 342 मीटर पर सेकंड है, तो डिस्टेंस ट्रैवल आप फाउंड कर दीजिए। मतलब उसको ऊपर की जैसे हम फाइंड करेंगे, ओके, वो एक्सरसाइज में मैं दे दूंगा आपको इनके। देन 12.3.3 यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ओके।